हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि एनसीटी 2026 का जो एग्जामिनेशन है वह 3 शिफ्ट में आपका कराया गया है। और जब भी कोई एग्जामिनेशन एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन लागू जब होता है तो उसमें कुछ बच्चों को फायदा होता है, कुछ बच्चों को नुकसान होता है। कुछ शिफ्ट वालों को फायदा होता है, कुछ शिफ्ट वालों को यहाँ पे नुकसान होता है। तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपका आएगा, परसेंटाइल स्कोर क्या रहेगा, इन सब के बारे में आप लोग को आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहें कि आप लोग प्रिस्टाइन क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिले। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आप लोग का कि जो ये एग्जामिनेशन आपका कराया गया है एनसीटी का, वो 3 शिफ्ट में आपका कराया गया था। 17 अप्रैल को जो एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, 17 अप्रैल को ये आपका 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था। ठीक है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, जो कि मॉर्निंग में पहला शिफ्ट हुआ था और इवनिंग में आपका सेकंड शिफ्ट हुआ था। 18 अप्रैल को जो है वह तीसरा शिफ्ट आपका हुआ था। ठीक है, थर्ड जो आपका शिफ्ट हुआ था, यानी यहां पर क्या हुआ था, एक शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ था। तो यानी कि कुल मिलाकर 3 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन कराया गया था। और हर शिफ्ट का जो पेपर का लेवल रहा है वो अलग अलग रहा है। ये आप सभी को पता है कि किसी का इजी रहा है, किसी का मॉडरेट रहा है, किसी का थोड़ा सा टफ रहा है। अब इसी के बेस पे हम लोग जो है यहाँ पे अपना जो नॉर्मलाइजेशन का नियम है उसको हम लोग लागू करती है। तो जब ये 3 शिफ्ट का आपका पेपर अलग अलग है तो एनटीए क्या करेगी, प्रश्न उठता है कि एनटीए क्या करेगी। तो एनटीए जो आपका रॉ मार्क्स आएगा, रॉ मार्क्स मतलब जो आपका एक्चुअल मार्क्स रहेगा, जो रॉ मार्क्स रहेगा उसको क्या करेगी, परसेंटाइल में कन्वर्ट करेगा। परसेंटाइल में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या होगा, आपका नॉर्मलाइज मार्क्स निकाला जाएगा और नॉर्मलाइज मार्क्स के बेसिस पर ही आपका क्या होगा, यहां पर एडमिशन प्रोसेस जो है आपका शुरू होगा। ठीक है, सभी आपके यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होगा वह इसी नॉर्मलाइज मार्क्स के बेसिस पर होगा। 2025 में जो एडमिशन प्रोसेस था वह परसेंटाइल के बेसिस पे था, लेकिन बाद में जो है आपका जो कह सकते हैं कि आपका चेंज कर दिया गया था बाद में। बट इस बार क्या होगा आपका कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो परसेंटाइल के बेसिस पर नहीं होगा, बल्कि नॉर्मलाइज मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन कराया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे रॉ मार्क्स से हम क्या करते हैं, परसेंटाइल में चेंज करते हैं। पहला जो स्टेप आपका होगा, स्टेप 1, ये स्टेप 1 जो आपका है ये क्या है आपका कि आपका जो रॉ मार्क्स रहेगा उससे आपको परसेंटाइल में आपको पहले चेंज करना होगा। मान लेते हैं यहाँ पे आपका जो परसेंटाइल कैसे निकालते हैं यहाँ पे हम लोग, तो आपसे कम मार्क्स वाले जो स्टूडेंट रहेंगे और टोटल जो स्टूडेंट रहेंगे उसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे होगा इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि शिफ्ट 1 का हम बात कर लेते हैं। केवल शिफ्ट 1 में सपोज करते हैं कि 100 स्टूडेंट है। ठीक है, कितने स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है। अगर हम उसमें से 3 स्टूडेंट की बात करते हैं, केवल 3 स्टूडेंट की बात करें, ए नामक स्टूडेंट है, बी नामक स्टूडेंट है, सी नामक और डी नामक, यानी कि 4 स्टूडेंट की बात करते हैं, 3 नहीं बल्कि 4 की बात करते हैं। तो ये 4 स्टूडेंट हैं और इनके नंबर क्या क्या है, ए का नंबर है आपका 90, बी का जो है आपका 80, सी का जो है 70 और डी का जो है वह 60 नंबर है। ये नंबर इनके हैं। ये 4 स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं जो है शिफ्ट 1 में है आपका। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं, मान लेते हैं आप जो है वो स्टूडेंट बी नामक आप है। ठीक है, आपका नाम बी है और आप बी है और आपके जो मार्क्स है वो 80 मार्क्स है। तो आपसे कम कितने स्टूडेंट हैं, तो 80 मार्क्स से कम कितने भाई, आपके 2 स्टूडेंट हैं, सी और डी हैं। तो परसेंटाइल क्या यहां पे निकलेगा, 2 स्टूडेंट आपके क्या है भैया, आपके वो कम है आपसे कितने कम है, 2 कम है। और टोटल जो स्टूडेंट रहे हैं वो 4 स्टूडेंट रहे हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहां पे आपका 50 हो जाएगा। यानी आप जो है 50% स्टूडेंट से एबव है। आपका जो मार्क्स आएगा, परसेंटाइल आएगा, उसका मतलब है कि आप 50 स्टूडेंट से एबव है, अर्थात बी ने 50% स्टूडेंट को बीट किया है। आया बात समझ में। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। इसकी बात समझिएगा कि डिफरेंट शिफ्ट को बराबर करेंगे। अब चूंकि परसेंटाइल तो निकल गया कि एक स्टूडेंट का परसेंटाइल ये है, अब हर शिफ्ट जो है अलग अलग हुआ है। मान के चलते हैं कि शिफ्ट 1 जो है इजी रहा है, शिफ्ट 2 हार्ड रहा है और शिफ्ट 3 जो है आपका मॉडरेट रहा है। क्या रहा है, मॉडरेट रहा है। अब यहां पे मान के चलते हैं कि 2 स्टूडेंट हम देख लेते हैं, कोई भी यहां पे देखते हैं कि मान लेते हैं कि जो मार्क्स प्राप्त किए हैं स्टूडेंट, एक 90 नंबर प्राप्त करने वाला शिफ्ट 1 का जो है उसकी परसेंटाइल 95 आ रही है और 80 नंबर प्राप्त करने वाला जो स्टूडेंट है उसकी परसेंटाइल 85 आ रही है।
शिफ्ट 2 की जो हार्ड पेपर रहा है इसमें 70 नंबर लाने वाला जो है वो 95 परसेंटाइल है और 60 नंबर लाने वाला 85 परसेंटाइल है। शिफ्ट 3 जो है आपका मॉडरेट पेपर रहा है तो 80 नंबर लाने वाला 95 परसेंटाइल है और 70 नंबर लाने वाला 85 परसेंटाइल है। अब समझिए, अब हमको तीनों शिफ्ट को एक समान करना है। ये एनटीए की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको नॉर्मलाइजेशन की खासियत होती है कि सभी शिफ्ट को एक तराजू में बैलेंसिंग करना होता है ताकि किसी को नुकसान ना हो और किसी को ज्यादा फायदा ना हो। ठीक है, सब एक ग्रुप में आ जाए। अब यहां पर क्या है कि शिफ्ट 1 में 80 मार्क्स वाला जो है 85 परसेंटाइल है, शिफ्ट 2 में 60 मार्क्स वाला 85 परसेंटाइल है, शिफ्ट 3 में जो है 70 मार्क्स वाला 85 परसेंटाइल है। यानी 85 परसेंटाइल वाला आप देखेंगे कि हर शिफ्ट में उनके मार्क्स अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन परसेंटाइल सेम आ रहा है। ठीक है, यानी मार्क्स अलग अलग होंगे, परसेंटाइल आपका सेम आ रहा है। अब यहां पर आगे ध्यान रखिएगा, अब यहां पे हमने एक कर दिया, अब यहां पे हमने क्या कर दिया, परसेंटाइल को एक कर दिया, तीनों शिफ्ट को हमने क्या कर दिया, आपके समान कर दिया। अब यहां पे क्या हुआ कि नॉर्मलाइज स्कोर निकालेंगे। नॉर्मलाइज स्कोर क्या करना होगा, एनटीए क्या करेगा इसके लिए, नॉर्मलाइज स्कोर निकालने के लिए तो सेम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट को दूसरी शिफ्ट के मार्क्स से मैच करके एवरेज निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा। अब एवरेज कैसे निकलेगा ये ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं कि यहां पर अमरजीत जो है वह 20 स्टूडेंट रहा है जिसका शिफ्ट 1 में एग्जामिनेशन रहा है और शिफ्ट 1 कैसा रहा भैया, आपका इजी पेपर रहा है, यानी इजी लेवल का आपका रहा है। ठीक है, अब मैंने यहां पे मार्क्स कितने प्राप्त किए थे, 80 नंबर, और परसेंटाइल मेरे कितने आए यहां पर, 85 परसेंटाइल आए। कितने आए, 85 परसेंटाइल आए। आया बात समझ में यहां पे। अब आगे बढ़िए यहां पे, अब इसके बाद जो है अब एनटीए ये देखेगा कि बाकी शिफ्ट में 85 परसेंटाइल पर मार्क्स कितने थे आपके। ठीक है, तो 3 शिफ्ट आपका हुआ है तो 85 परसेंटाइल पर जो मार्क्स आपके आए थे, शिफ्ट 1 में 80, शिफ्ट 2 में 60 और शिफ्ट 3 में आपके 70 आए थे। ये तीनों शिफ्ट यहां पर एनटीए ये देख लिया कि भैया 85 परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट हैं वो कितने कितने नंबर वाले हैं, ये नंबर यहां पर चेक कर लिया एनटीए ने। अब यहां पर क्या होगा आपका कि अब फाइनली जाकर के आपका नॉर्मलाइज जो स्कोर है वो निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा, यहां पर कि 80 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, इन तीनों को जोड़ करके तीनों का एवरेज हमें निकालना है। ठीक है, तीनों जितनी संख्या ऊपर रहेगी वो हम लोग उससे भागा देते हैं। तो यहां पर 3 से क्या करेंगे, तीनों को हम ऐड करेंगे और 3 से भागा देंगे तो आपका 70 आएगा। यानी आप देखेंगे कि फाइनल जो स्कोर आपका हो रहा है, यानी कि नॉर्मलाइज जो स्कोर हो रहा है वो आपका 70 हो रहा है। क्या हो रहा है, आपका 70 हो रहा है। अब आप यहां पे ध्यान रखिएगा, आपका एक्चुअल जो स्कोर था वो 80 था। क्या था आपका, 80 यहां पर स्कोर था, यानी ओरिजिनल जो मार्क्स था आपका 80 था, लेकिन फाइनल नॉर्मलाइज जो मार्क्स आपका वो 70 है। यानी अभी जो अगर हम बात करते हैं कि 80 नंबर वाले जो स्टूडेंट हैं उनका मार्क्स जो है वह कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, कितना कम हुआ है भैया आपका, इसमें आपका जो कम हुआ है वह 10 नंबर मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स जो है आपके कम हुए हैं। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद की प्रक्रिया है। अब यहां पर ध्यान रखिए कि 10 नंबर कम क्यों हुए, क्योंकि आपका जो शिफ्ट था, आप जिस शिफ्ट के थे उस शिफ्ट का जो पेपर था वह इजी रहा है। क्या रहा, इजी रहा। ठीक है, अब समझिए, इसीलिए आपका जो नंबर है वह कम हो गया। अब मान के चलते हैं, सपोज करते हैं कि कोई स्टूडेंट है यहां पर जो 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है आपके 181 में से। ठीक है, 181 में से 181 क्वेश्चन आपको पूछा गया था जिसमें एक स्टूडेंट 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। अब 120 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है और उसने रॉन्ग क्वेश्चन कितना किया है, 10 क्वेश्चन। जैसा आप लोगों ने पेपर देखा है और आपका कहना कि हमने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 10 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग चले गए हैं और राइट क्वेश्चन 110 हैं। ठीक है, यानी इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स है वह सब कुछ काट करके माइनस मार्किंग वगैरह कट वगैरह करके आपका जो आ रहा है वो 400 नंबर आपके अकॉर्डिंग कि आपका 400 नंबर तक आ जाएगा। ये आपका सोच है, यानी आपका जो है यहाँ पर सब कुछ कट वगैरह करके हम यहाँ पर एक सपोज कर रहे हैं, एक्चुअल नहीं मार्क्स यहाँ पे ले रहे हैं। बात ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर हम बात करते हैं कि 10 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, 10 क्वेश्चन गलत हो गया तो 110 क्वेश्चन आपके सही हुए और 110 में से -10 कर देंगे। आपका 110 क्वेश्चन है तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 044, 440 नंबर हो जाएगा, जिसमें से आप -10 करेंगे क्योंकि 10 नंबर माइनस हुआ तो 430 नंबर आपका एक्चुअल आएगा। हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि और भी नंबर आपका कट हो सकता है, कुछ और क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, यानी अप्रोक्सीमेटली आपके जो है जो 120 में से आपके 400 नंबर आपके आ रहे हैं, कितने में से 640 में से। ये आप सोच रहे हैं कि ये मेरे आपका आना चाहिए, 400 के नीचे मैं नहीं जा पाऊंगा, 400 तक तो जरूर रहूंगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए, और आपका शिफ्ट कौन सा है, शिफ्ट 2 रहा है। अभी हम लोगों ने जो अभी एग्जांपल दिया था वो शिफ्ट 1 का था, अब हम शिफ्ट 2 का देख रहे हैं। तो शिफ्ट 2 क्या रहा है आपका, हार्ड रहा है। शिफ्ट 2 क्या है आपका, हार्ड रहा है। तो अब यहां पर देखिए कि स्टेप 1 में हम देखेंगे सबसे पहले एक्यूरेसी कितनी आपकी है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब आप पेपर सॉल्व करिएगा तो माइनस मार्किंग मतलब गलत क्वेश्चन जितना हो सके उतना कम से कम करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी को भी चेक किया जाता है। तो आपका जो एक्यूरेसी रहा है, आपका 120 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और 110 क्वेश्चन आपने सही किया, तो 10 क्वेश्चन आपके गलत है, यानी आपकी एक्यूरेसी जो है वो 91% से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी है। यानी आपका काफी अच्छा जो मार्क्स है वो आपका आएगा, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। अब यहां पर जब आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है तो यहां पर ध्यान रखिएगा आपके जो मार्क्स रहेंगे वो बढ़ेंगे ही, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है। अगर आपकी एक्यूरेसी कम होगी तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिक कम होंगे। अब एक्यूरेसी ज्यादा है तो अब मान चलते हैं कि 400 मार्क्स के लिए जो आपका हार्ड शिफ्ट रहा है सेकेंड शिफ्ट, इसमें रियलिस्टिक एस्टिमेटेड आपका जो परसेंटाइल है वो कितना होगा। मान चलते हैं, ये सपोज कर रहे हैं कि 420 नंबर लाने के लिए जो है 95% परसेंटाइल होगा आपका, 380 से 420 मार्क्स लाने के लिए आपका 90 से 95 परसेंटाइल होगा, 350 से 380 नंबर लाने के लिए आपका 85 से 90 परसेंटाइल होगा। ये हम केवल सपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए क्या होगा कि अब मान लेते हैं कि सेम परसेंटाइल पर क्या होगा, सेम परसेंटाइल आपका मान लीजिए इजी वाला जो शिफ्ट रहा होगा उसमें परसेंटाइल पे आपका 460 रहा है, ठीक है। जो यहां पे हम लोगों ने अभी परसेंटाइल देखा, जो आपका परसेंटाइल है इस परसेंटाइल के बेसिस पर देखा जाए तो शिफ्ट 1 में इजी जो रहा था 460 रहा है, हार्ड जो रहा वो 400 रहा है, आपका मॉडरेट जो है वो 430 रहा है। अब हम सबको जोड़ देंगे, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन निकालने के लिए 460 400 430 अपॉन में 3 कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे, तो ये कितना हो गया, 430 हो गया आपका, ठीक है। कितना हुआ, 430। अब आपके जो एक्चुअल मार्क्स था, यानी एक्चुअल मार्क्स कितना था आपका, 400 हुआ। अब आपका जो है यहां से देखिए आपका कितना हो गया, 430 हो गया। अब यहां पे आपका मार्क्स जो है वह क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि आप यहां पर देखेंगे जो जैसा शिफ्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो मार्क्स है वह घटेगा और आपका बढ़ेगा। आई होप आप लोग को जो है ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली समझ में आ चुकी होगी, कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट हो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।